गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। और आप सभी नर्सिंग बैच के स्टूडेंट हो? यस सर। तो आप सभी होनहार स्टूडेंटों का इस एमसीआई परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ना। और जैसा कि ये जो बैच प्रारंभ हुआ है पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए, और इस बैच की जो शुरुआत हुई है, ये जो बैच प्रारंभ हुआ है इस संस्थान में 1 जुलाई 2025 से, है ना। और ये 1 ईयर का बैच है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मेडिकल क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना है। मेडिकल क्षेत्र में अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, और उस एग्ज़ाम का नाम है पीएनएसटी। क्या है? पीएनएसटी। और जिसका फॉर्म होता है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है इस मेडिटेक केयर इंस्टीट्यूट बैतूल में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन से बच्चे योग्य होते हैं और कौन से बच्चे अयोग्य होते हैं। तो ऐसे बच्चे इसके लिए योग्य होते हैं जिनका सब्जेक्ट 11th और 12th में क्या होता है? बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी। क्योंकि इस पीएनएसटी के एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछा जाता है 4-5 सब्जेक्टों से पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर पे है केमिस्ट्री, सेकंड नंबर पे फिजिक्स, थर्ड नंबर पे है बायोलॉजी, एंड फोर्थ नंबर पे है इंग्लिश, और फिफ्थ नंबर पे है जीके जीएस, है ना। मतलब लास्ट ईयर से 2024 से एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, वो सब्जेक्ट है जीके एंड जीएस, है ना। और जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करते हैं केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन। मतलब सारे सब्जेक्टों का सेम वेटेज होता है, इसलिए सभी सब्जेक्टों को आपको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट हमारे लिए ईजी होता है केवल उसी को पढ़ना है ना। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं 2026 के लिए। और जैसा कि सबसे पहले आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो पदार्थ है, जिसे मैटर कहते हैं, मैटर को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 2 क्लासेस में। फर्स्ट नंबर पे क्या है बेटा? बहुत फिजिकल, और सेकंड नंबर पे केमिकल। मतलब मैटर के भी 2 टाइप्स होते हैं। मैटर के कितने पदार्थ कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे क्या बेटा, है ना, फिजिकल, एंड सेकंड नंबर पे केमिकल। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल और सेकंड नंबर पे केमिकल। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? 3 क्लासेस में। फर्स्ट नंबर पे क्या है बेटा? तो फर्स्ट नंबर पे सॉलिड। क्या है? सॉलिड। सेकंड नंबर पे लिक्विड, और थर्ड नंबर पे क्या है? गैस। फर्स्ट नंबर पे क्या है? सॉलिड, सेकंड नंबर पे लिक्विड, थर्ड नंबर पे क्या है? गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किसके टाइप होते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप होते हैं। उसी तरह केमिकल क्लासिफिकेशन को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? 2 क्लासेस में। फर्स्ट नंबर पे बेटा प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। एंड सेकंड नंबर पे क्या है बेटा? मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर, मिश्रण जिसे कहते हैं ना। अब प्योर सब्सटेंस की भी बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया? 2 क्लासेस में डिवाइड किया। फर्स्ट नंबर पे क्या बेटा? एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। और सेकंड नंबर पे क्या बेटा? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। फर्स्ट नंबर पे कौन है? एलिमेंट, और सेकंड नंबर पे कंपाउंड। इसके बाद इस मिक्सचर के भी कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे बेटा होमोजेनियस, और सेकंड नंबर पे हेट्रोजेनियस, है ना। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब एलिमेंट्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहले नंबर पे मेटल, सेकंड नंबर पे नॉन मेटल, थर्ड नंबर पे मेटलॉइड। फर्स्ट नंबर पे मेटल, सेकंड नंबर पे नॉन मेटल, थर्ड नंबर पे मेटलॉइड। जैसे कहते हैं धातु, आधातु और उपधातु। इतना क्लियर होगा? तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। उसके बाद मैंने बता दिया था कि किसी भी एलिमेंट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बिन करते हैं? एक्स से। अरे किससे बिन करते हैं? एक्स से। एक यहीं पे होता है बेटा जेड, और दूसरा क्या होता है? ए। पहला क्या होता है? जेड, दूसरा क्या होता है? ए। अच्छा, वेयर एक्स तत्व, वेयर जेड एटॉमिक नंबर, वेयर ए एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? अब यहां पर अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए एनपी, एनपी, वेयर एनपी, एनपी क्या बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है? क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पे प्रोटॉन, एंड थर्ड नंबर पे न्यूट्रॉन। अब यहां पे एनपी, वेयर एनपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जेड पर। अरे किस पर डिपेंड करती है? जेड पर। वेयर एन एन, तो एन एन क्या बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? ए माइनस जेड पर। किस पर डिपेंड करती है? ए माइनस जेड पर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड। अब जेड की बात करते हैं तो तीनों आयंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव आयन।
सेकंड नंबर पे नेगेटिव आयन और थर्ड नंबर पे न्यूट्रल। अब पॉजिटिव आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z प्लस नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z। इसके लिए न्यूट्रल के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या होता है Z माइनस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के लिए क्या होता है Z प्लस नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल के लिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z। अब यहां पे होता क्या प्यारे बच्चों, जो केटायन होता है, एनायन होता है, न्यूट्रल होता है, तो केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मतलब प्रोटॉन की वैल्यू कैसी होती है ज्यादा और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसी होती है कम, किसमें केटायन में, अरे किसमें केटायन में। इसी तरह एनायन की बात करते हैं तो एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसी होती है ज्यादा और प्रोटॉन की वैल्यू कैसी होती है कम। इसी तरह न्यूट्रल की बात करते हैं तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पे दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होती है बराबर। केटायन में किसकी वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एनायन में किसकी वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और न्यूट्रल में किसकी, न्यूट्रल में दोनों की वैल्यू आपस में कैसी होती है इक्वल होती है। अब जैसे बात करते हैं हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कूलाम में कितना होता है तो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन पर कोई चार्जेस नहीं होता। इतना क्लियर हो गया। अब रही बात यहां पे मास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME की बात करते तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इतना क्लियर हो गया। अच्छा ग्राम की बात करते तो मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। इसी तरह MP की बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की तो कितनी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसी तरह ग्राम की बात में, ग्राम में वैल्यू होती है कितनी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और मास ग्राम की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे फॉर्मूलेस बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ऑक्सीजन मास कितना होता है 16, मतलब जेड की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है। अगर इसी ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है जेड पर, और किस पर डिपेंड करती है जेड पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। मतलब सबकी वैल्यू कैसी होती है सेम होती है। किसमें, ऑक्सीजन में। अरे किसमें होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू। हो गया क्लियर। हाँ ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अरे आया, चलो ठीक है, थैंक यू।